हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 9 बहुलकों के बारे में बात की है। आज हम इस वीडियो में हमारा अगला बहुलक ले रहे हैं जो कि है नंबर 10 और जिसका नाम है PHBV। नाम थोड़ा बड़ा है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। तो ये थोड़ा अजीब सा नाम है, बड़ा नाम है, इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये आएगा कि आपको PHBV का एकलक बताना है। तो ऐसे केस में एक बार इस नाम को थोड़ा सा आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इस PHBV का एकलक कौन है। तो PHBV के दो एकलक हैं, ये अच्छे से आपको याद होने चाहिए। एक तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, दूसरा है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। इनकी संरचना बनाते हैं और समझते हैं। ब्यूटेनोइक अम्ल मतलब 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 3 पे हाइड्रोक्सी, इसको नंबर 1 मिलेगा। 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी OH के लिए होता है। 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बने हुए हैं, 2 और बनाएगा, 3 बने हुए हैं, एक और बनाएगा, एक बना हुआ है, 3 और बनाएगा। प्लस में है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेनोइक अम्ल का मतलब 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक, तो 1 2 3 4 5, 3 पर हाइड्रोक्सी, 1 2 3, 3 पर हाइड्रोक्सी, 3 पर OH, 2 बॉन्ड बने हुए, 2 और बनाएगा, 3 बने हुए, एक और बनाएगा, 2 बने हुए, 2 और बनाएगा, एक बना हुआ है, 3 और बनाएगा। तो ये आपका हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और ये आपका हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे और जब इनका बहुलकन होगा तो इनके बहुलकन से बनने वाला है PHBV। अब इनके बहुलकन से PHBV किस प्रकार बनेगा, उसके लिए आपको समझना होगा कि इनमें अभिक्रिया कैसे होगी। तो पहले मैं 2 अणुओं की अभिक्रिया समझाऊंगा, उसके बाद उसको N अणुओं के लिए हम जनरलाइज कर देंगे। तो देखिए, ये कार्बोक्सिलिक पिक्चर में आएगा, इसलिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, C डबल बॉन्ड OOH। ये OH पिक्चर में आएगा, इसलिए इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। अब देखिए कैसे होने वाला है। यहां से दोस्तों OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, और जब ये OH इस H से जुड़ेगा तो जल का अणु बाहर निकलेगा। जब इसका OH इस H से मिलेगा तो जल का अणु बाहर निकलेगा। अब उसके बाद क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ साथ समझिएगा। यहां बचा C डबल बॉन्ड O, तो पहले C डबल बॉन्ड O लिख लेते हैं, बाकी ये ऐसे का ऐसा। इस OH को मैं इस तरफ लिख देता हूं और इस CH3 को नीचे लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये CH, OH इधर लिख दिया, CH3 इधर लिख दिया। अब ये C किससे जुड़ चुका है, ये C जुड़ चुका है इस ऑक्सीजन से, क्योंकि यहां पे OH और यहां पे H बाहर निकलने के बाद इस C का एक बंध फ्री हो गया और इस O का एक बंध फ्री हो गया। तो ये जो C है वो इस O से जुड़ गया, ये O किससे जुड़ा हुआ है, CS से, तो ये O जुड़ा हुआ है CS से, ये वो वाला O है, तो ये जुड़ा हुआ है CH से। CH किससे जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 से, तो CH जुड़ा हुआ है CH2 CH3 से। ये CH आगे किससे कनेक्टेड है, CH2 से, आगे किससे कनेक्टेड है, C डबल बॉन्ड OH से। तो इस प्रकार ये दोनों जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं। कितना आसान था समझना। यहां से आपको वीडियो को आप वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत रही है तो, बाकी मैं बेसिक समझा देता हूं। ये जो C डबल बॉन्ड OH है और यहां जो OH है, यहां का H और यहां का OH जल बन के बाहर निकल गया, ये कार्बन इस ऑक्सीजन जुड़ गया। तो मैंने बस एक पैटर्न में लिखा है कि C डबल बॉन्ड O, आप चाहें तो इसको रेड कर सकते हैं ताकि आपके और समझ में आ जाए कि ये वाला जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन से जुड़ा है यहां पर। अब थोड़ा आपको और क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि C डबल बॉन्ड O इस O से कनेक्ट हुआ, फिर ये O किससे कनेक्ट था, CS से, ये CS किससे कनेक्ट था, CH2 CH3 से, ये आगे किससे कनेक्ट था, CH2 C डबल बॉन्ड O OH से,
आगे कनेक्टेड था CH2 C डबल बॉन्ड O OH से। ऐसे ये C डबल बॉन्ड O पीछे किससे कनेक्ट था, CH2 से। उसके बाद क्या था CH, उसके आगे क्या था OH, उसके आगे क्या था CH3। तो इस तरह से हमने कंबाइन किया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इसको अपन N लें और इसको भी N लें तो क्या हो सकता है। इसके आगे अगर एक और मॉलिक्यूल आ जाए तो फिर ये C डबल बॉन्ड OH भी ऐसे ही अभिक्रिया करेगा जैसे इसने करी है। मतलब इसके अंदर से कौन बाहर निकलेगा, OH बाहर निकलेगा। तो ये अपना OH बाहर निकाल देगा और ये आगे जाकर के चेन में अभिक्रिया कर सकता है। इधर देखिए, जब इसके पीछे एक और COH आएगा तो ये OH बिल्कुल वैसे ही इन्वॉल्व होगा जैसे ये हुआ है। मतलब इसके अंदर से कौन बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा। तो इस OH में से H बाहर निकलेगा तो ये भी चेन में पीछे अभिक्रिया कर सकता है। पहली बार नहीं कर रहे हम ऐसा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस तरह के लॉजिक समझाए हैं कि अगर इसके जस्ट आगे इसका एक और अणु आ जाए तो ये COH अभिक्रिया में इन्वॉल्व होगा तो ये OH बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। और जब ये चीज इधर आ जाए पीछे एग्जाम्पल के लिए, तो ये OH जो है वो COH के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां से कौन बाहर निकलेगा, H। जैसे कि इसका H बाहर निकला तो O फ्री हो जाएगा और O आके जाके जुड़ेगा। मतलब ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये चीज है, ये बार बार क्या होगी, रिपीट। अगर ये भी आपने N लिया है, ये भी आपने N लिया है, तो ये भी कितना होगा, N होगा। ठीक है दोस्तों, और इसी को अपन बोलते हैं PHBV। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको बॉन्ड समझ में नहीं आए, एक बार वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, वापस से देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीका है। तो ये था आपका 10th बहुलक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने के चांस ज्यादा है इसके। दिस वॉज PHBV फॉर यू। अब हम देखते हैं हमारा अगला बहुलक। अब दोस्तों हमारा अगला बहुलक है टेरिलीन। हर बहुलक के लिए अगर आपको समझना है तो मैंने कहा था एक टेबल बना लीजिएगा, उस टेबल में लिख लीजिएगा कि उसका एकलक क्या है। तो आपको बस एकलक पता होना चाहिए और जोड़ना आना चाहिए। बाकी बहुलक चैप्टर बेहद आसान है और अभी जब मैं आपको ऑलमोस्ट सारे बहुलक पढ़ा दूंगा तो ये चैप्टर 95% तक खत्म हो जाएगा। 5% सिर्फ परिभाषाएं बचेंगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर चैप्टर फिनिश। तो ये वीडियो सबसे खास है। इसके बाद तो परिभाषा है जिसके लिए आपको मेरी ज्यादा जरूरत नहीं है, वो आप खुद भी याद कर सकते हैं, हालांकि मैं करवाऊंगा, बट यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एकलक टेरिलीन का होता है एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथेलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, CH2 दोनों तरफ OH, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। टरथेलिक अम्ल क्या है, C डबल बॉन्ड OOH, बीच में बेंजीन, वापस से C डबल बॉन्ड OOH। तो ये आपका हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, और ये आपका हो गया टरथेलिक अम्ल। अब रिएक्शंस को समझना तो आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप बहुत बार कर चुके हो ऐसी रिएक्शंस। तो आप इसका अपन बहुलकन करवाएंगे, बेहद आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये OH इन्वॉल्व होगा अभिक्रिया में और इधर से COH इन्वॉल्व होगा। किस तरह से होगा, पैटर्न आपके माइंड में पहले से है। यहां से H, वहां से OH, ये O के थ्रू इस C से कनेक्ट हो जाएगा। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि कनेक्टिविटी अच्छे से क्लियर हो जाए सबको। तो ये O के थ्रू कनेक्ट हो रहा है इस C डबल बॉन्ड O से। ये चीज ऐसी की ऐसी, ये चीज ऐसी की ऐसी। कनेक्टिविटी ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। हाँ जी, और यहां पर माइनस हुआ है H2O। अब सोचने वाली बात है, जैसा मैं हर बार आपको बोलता हूं कि अगर टरथेलिक अम्ल का एक और अणु इधर आ जाए तो ये OH भी अभिक्रिया कर लेगा और कौन बाहर निकलेगा, H। और अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल का अणु उधर आ जाए तो ये COH भी अभिक्रिया कर लेगा, कौन बाहर निकलेगा, OH। मतलब यहां से OH अगर बाहर निकलता है तो ये जाकर के अगले एथिलीन ग्लाइकॉल से जुड़ सकता है, और अगर यहां से H बाहर निकलता है तो ये O के थ्रू अगले टरथेलिक अम्ल से जुड़ सकता है। ये बहुत बार कर लिया है अपन ने, तो मुझे लगता है कि अब आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। और अब आपको सिर्फ इतना बताने की देर है कि एकलक कौन है, एकलक के सूत्र क्या है, उसके बाद मेरे हिसाब से बहुलकन आप अब आसानी से खुद भी कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका टेरिलीन। और एक और बात यहां पर अंडरस्टूड है कि ये हमने N लिया है, ये N लिया है,
तब हमको इस तरह का चेन जो है वो n टाइम्स कंटिन्यू होती हुई दिख रही है और यहाँ पे वाटर जो है वो बाहर निकला है। और वाटर की काउंटिंग अगर आप जानना चाहें कि कितना वाटर बाहर निकला है तो वो 2n-1 होता है। मतलब 2n-1 H2O जो है वो माइनस हो जाते हैं। तो आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो यहां लिख दीजिए एरो के ऊपर -2n-1 H2O, या फिर आप यहां नहीं लिखना चाहें तो आप इस उत्पाद के साथ में लिख सकते हैं कि 2n-1 जल बना है। बाकी इंपॉर्टेंट जो है जिसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो है इन दोनों को जोड़ करके टेरिलीन का ये स्ट्रक्चर बनाना, आपको इसके मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 11वां इंपॉर्टेंट बहुलक टेरिलीन। अब हम बात करते हैं हमारे 12वें बहुलक की। देखिए अब देखते हैं दोस्तों हम हमारा अगला बहुलक नंबर 12 जिसका नाम है ग्लिप्टेल। ग्लिप्टेल को मैंने लिखा और टेरिलीन को मिटाया नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए ग्लिप्टेल का एकलक है एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका भी एकलक होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका एकलक है थैलिक अम्ल, इसका है टरथैलिक अम्ल। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका इसमें लिखे आते हैं या इसका इसमें लिखे आते हैं और नंबर मिलते हैं 0। तो ध्यान से देखिएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल तो वही है जो आप जानते हैं CH2 इधर OH इधर OH, अर्थात एग्जैक्टली दिस। तो एथिलीन ग्लाइकॉल CH2 इधर OH एग्जैक्टली सेम ही है जो यहां पर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज है थैलिक अम्ल में और टरथैलिक अम्ल में। टरथैलिक अम्ल ऐसा दिखता है, थैलिक अम्ल बेंजीन बनाएंगे, यहां COOH और उसके जस्ट पास में COH। जैसे यहां पे ये फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर कनेक्टेड है, यहां पर बेंजीन में जो COH है वो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे है, यहां पे बेंजीन के ऊपर जो COH है वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हो तो उसको बोलते हैं थैलिक अम्ल, और अगर फर्स्ट और फोर्थ पर हो तो उसको बोलते हैं टरथैलिक अम्ल। ये बहुत बड़ा फर्क है, अगर ये फर्क आपको याद नहीं है तो आपके मार्क्स 0 आएंगे। बाकी यहां कुछ खास नहीं है, रिएक्शन का पैटर्न जो यहां पे था वही यहां पे होगा कि इधर ये OH सक्रिय है और इधर हमारा COH सक्रिय है। ये OH और यहां से H जल के रूप में बाहर निकलेगा, जैसे यहां निकला था। कनेक्ट करेंगे तो O के थ्रू आपका ये C डबल बॉन्ड O कनेक्ट होगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन, बना लीजिए। इससे आगे कौन कनेक्टेड है, C डबल बॉन्ड O OH। इस O से कौन कनेक्टेड है, CH2 OH। तो हर बार जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर इसके n अणु आप लेते हैं और इसके भी n अणु लेते हैं तो आगे जब ऐसा एथिलीन ग्लाइकॉल का एक अणु सामने आएगा थैलिक अम्ल के तो उसके COH को अभिक्रिया करने का मौका मिलेगा और ये OH बाहर निकलेगा। तो ये OH बाहर निकलेगा तो ये आगे आने वाली चेन में कनेक्ट हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जब इस OH को मौका मिलेगा, अगर एक थैलिक अम्ल इधर आता है तो यहां से कौन बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा, और यहां से H बाहर निकलेगा तो इस O को चेन में कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। तो अगर ये भी आपने N लिए हैं, ये भी N लिए हैं, तो ये वो यूनिट होगी जो बार बार रिपीट होगी। तो इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूं, N लिख सकता हूं। तो ये कहलाता है आपका ग्लिप्टेल। कोई फर्क नहीं है दोनों में, छोटी सी बात का फर्क है कि यहां बेंजीन में फर्स्ट और फोर्थ पे COH है, यहां बेंजीन में फर्स्ट और सेकंड पे COH है। ये थैलिक अम्ल है इसका एकलक और इसका एकलक है टरथैलिक अम्ल। बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क है, और जहां छोटे छोटे फर्क हम मिस कर देते हैं वहीं हमसे गलती होती है। और यहाँ पे बाहर कौन निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल H2 बाहर निकल रहे हैं सेम अमाउंट में 2n-1 H2। ठीक है दोस्तों, बस गलती मत करना, एग्जाम के अंदर कभी भी आए तो याद रखना कि टरथैलिक अम्ल क्या है और थैलिक अम्ल क्या है। अब हम आते हैं हमारे 13th और 14th बहुलक पे। अब अगला है दोस्तों PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC के पाइप वगैरह भी आते हैं, तो आपने PVC के पाइप वगैरह देखे होंगे, तो ये वही है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और लास्ट होगा हमारा पॉलीस्टाइरीन। देखिए इसका जो एकलक है वो एकलक है विनाइल क्लोराइड, हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं विनाइल क्लोराइड, जो कि होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और एक Cl। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था तो इथीन था,
CH2 डबल बॉन्ड CH एक जगह Cn आ गया, Cl की जगह यहां पे Cn आ गया, तो वो नाइट्राइल था, एक्रोनाइट्राइल, और फिर उसका पॉलीमर बना था पॉली एक्रोनाइट्राइल। तो माइंड में थोड़ा फिक्स करोगे तो आसानी से याद होगा। अब इसका अगर n अणु लेते हैं तो बहुलकन तो आपको पहले से आता है, क्योंकि बेहद आसान है। ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, इसका भी एक बॉन्ड फ्री, इसका भी एक बॉन्ड फ्री, ये आगे जाके चेन में जुड़ सकता है, तो यहां पे लग जाएगा N। तो इतनी आसान सी चीज थी। ये हो गया विनाइल क्लोराइड और ये हो गया पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक। पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन को मैंने आपसे मिलवाया था जब हम ब्यूना S पढ़ रहे थे, तो स्टाइरीन था बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। इसका बहुलकन आपको पहले से आता है, सिंपल है। अगर इसके आप N अणु लेते हो तो बहुलकन करवाने पर ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, इसका एक बॉन्ड फ्री, इसका एक बॉन्ड फ्री, तो ये अपने ऐसे दूसरे लोगों जाके जुड़ सकते हैं। यहां पर N लिख दीजिए। तो ये जो है ये है स्टाइरीन, जो कि पॉलीस्टाइरीन का एकलक है, और ये कहलाएगा आपका पॉलीस्टाइरीन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने और 5 इंपॉर्टेंट बहुलकों का अध्ययन किया। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में, वैसे टॉपिक आपका चैप्टर यहां खत्म हो चुका है, जितने इंपॉर्टेंट बहुलक थे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब बस हमको क्या करना है, अगले वीडियो में थ्योरी पढ़नी है। तो एक साथ सारी थ्योरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, जिसमें मैं डेफिनेशंस वगैरह एक्सप्लेन करूंगा। बस तब तक, उस वीडियो के आने तक, ये 14 जो मैंने आपको पढ़ाए इनकी अच्छे से लिख लिख कर खुद से बना बना कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और माइंड में फिक्स कर लीजिएगा कि कौन से बहुलक का एकलक कौन सा है और किस प्रकार से उसको जोड़ा जाता है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।